तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जो बात करने वाले हैं बुलिश चैनल चार्ट पैटर्न के बारे में कि बुलिश चैनल चार्ट पैटर्न होता है क्या, कैसे वर्क करता है, कैसे इस पर ट्रेड करते हैं, ठीक है। और कैसे हम एंट्री कहाँ पे एंट्री करते हैं और कहाँ पे एग्जिट करते हैं, और कैसे स्टॉप लॉस से हिट करके मार्केट मोमेंटम करती है, कैसे स्टॉप लॉस को हिट करती है, या कैसे ट्रैप करके रिटेलर्स को मार्केट मोमेंटम करती है, और किस टाइम फ्रेम पर हमको ट्रेड करना चाहिए। ये सारी चीज़ें के बारे में हम पूरे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, जिससे उनको भी ये सारी चीज़ें सीखने को मिले। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीख सकते हैं। और साथ में आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जो टोटल फ्री है, सब चीज़ें फ्री है। जाकर वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं और सीख सकते हैं। और साथ में ये चार्ट पैटर्न का सीरीज एंजॉय करते रहिए, सीखते रहिए, लर्न करते रहिए, ट्रेड करते रहिए। और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं इस चार्ट पैटर्न के बारे में। ये चार्ट पैटर्न होता है क्या और कैसे ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहले हम इस चार्ट पैटर्न के बारे में बता दें तो ये जो चार्ट पैटर्न होता है ये बायलैटरल चार्ट पैटर्न होता है, ठीक है। मतलब ये जो बुलिश चैनल चार्ट पैटर्न होता है ये बायलैटरल इसलिए होता है क्योंकि ये जिस ट्रेंड में रहता है उस ट्रेंड को कंटिन्यू भी करता है। मतलब बुलिश चैनल है तो ये बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। ये चार्ट पैटर्न बनेगा तो आया तो उस बुलिश ट्रेंड को रिवर्सल देगा, ठीक है। मतलब अगर ये बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ, तो ये चार्ट पैटर्न ऐसा है, मतलब बुलिश चैनल कि उस चैनल के बाद, मतलब पैटर्न के बाद कंटिन्यू करेगा बुलिश ट्रेंड को, ठीक है। और नहीं तो उस चैनल के बाद क्या करेगा, रिवर्सल नीचे की तरफ दे सकता है, ठीक है। तो ये दोनों काम कर सकता है, ठीक है। रिवर्सल भी कर सकता है और नहीं तो कंटिन्यू भी कर सकता है उस ट्रेंड को। तो यहाँ पे देख सकते हैं उस ट्रेंड को कंटिन्यू किया हुआ है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिला हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हैं चैनल के बाद नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया, रिवर्सल हुआ है, ठीक है। तो ये बुलिश ट्रेंड के बाद रिवर्सल यहाँ पे मिला है, यहाँ पे बुलिश ट्रेंड के बाद उसी को कंटिन्यू मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसमें जो ग्रीन वाला ये जो दिख रहा है, ग्रीन वाला, और ये रेड वाला जो दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन और रेड रेड, तो जो रेड वाला है ना उसको हायर लो कहेंगे, हायर लो कहेंगे। जो रेड वाला हायर लो, यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले एक लो लगाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लो लगाया। उसके बाद इस लो के ऊपर यहाँ पे फिर से एक लो लगाया, यानी कि इस लो के ऊपर लगाया लो, तो यानी क्या हो गया, हायर लो हो गया, ठीक है। तो ये हायर लो हो जाएगा, ठीक है ना। और ये ग्रीन है तो ये हाई लगाया सबसे पहले, हाई, और इस हाई के ऊपर लगाया हुआ है हाई, नेक्स्ट हाई, तो इसलिए ये हो जाएगा हायर हाई, ठीक है। तो ये हायर हाई हो जाएगा। तो ग्रीन वाला जो है यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, ग्रीन वाला हायर हाई और रेड वाला हायर लो, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और कैसे बनता है, कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गया हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि किस टाइम फ्रेम पे हम इस चार्ट पैटर्न को देखते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं। तो ठीक है, इसके लिए हम बात कर रहे हैं कि सबसे बेस्ट जो टाइम फ्रेम होता है ना वो होता है 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। सबसे बेस्ट 5 मिनट और 15 मिनट का। अगर आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ये चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिखे, ठीक है, मतलब एक बुलिश ट्रेंड के बाद और ये चैनल बनता हुआ दिखे, तो वहाँ पर आपको एक्टिव हो जाना है कि यहाँ से या तो उस ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है, नहीं तो उस ट्रेंड का रिवर्सल भी आ सकता है। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, उस ट्रेंड के बाद, बुलिश चैनल के बाद, ठीक है ना। तो आपको एक्टिव हो जाना है। तो यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर ये चार्ट पैटर्न बनते हुए दिखे तो तुरंत आपको स्विच करना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। और जिस कैंडल से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो उस कैंडल पे देखना है कि वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं, वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं उस कैंडल पे, ठीक है। जिस कैंडल से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है तो उस कैंडल पे वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं, या कैंडल क्लोजिंग दे रहा है कि नहीं। कैंडल क्लोजिंग दे रहा है तो क्या वो मतलब एक हेल्दी कैंडल है कि नहीं, ठीक है, मतलब बिग बारी से बोलते हैं हेल्दी कैंडल है कि नहीं। ये सारी चीज़ें और भी जो चीज़ें आपको कंफर्मेशन लेते हैं, ठीक है, हाई या लो टूटना, ये सारी चीज़ें कर रहा है कि नहीं, तो उस तरीके से आपको कंफर्मेशन लेना है, उसके बाद ट्रेड करना है, ठीक है। तो 5 मिनट से 15 मिनट पे, और जो ट्रेड करने का जो टाइम फ्रेम होगा वो 5 मिनट का ही होगा। मतलब जो एंट्री और एग्जिट होगा वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप कर सकते हैं, ठीक है। एंट्री और एग्जिट जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि कैसे ट्रेड करते हैं। तो ट्रेड करने का सिंपल सा तरीका होता है, अगर बुलिश ट्रेंड में ये मतलब कंटिन्यूशन पैटर्न बन रहा है, मतलब बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है, तो जिस कैंडल से ब्रेकआउट दे रहा है ऊपर की तरफ उस कैंडल को देखना है, और उस कैंडल पे ये देखना है कि वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं, या मतलब कैंडल ब्रेकआउट दे रहा है तो क्लोजिंग दे रहा है कि नहीं, और उसके नेक्स्ट कैंडल जो है उसका हाई तोड़ के ऊपर की तरफ निकल रहा है कि नहीं। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको उस कैंडल के हाई पे एंट्री लेना है, ठीक है, और उस कैंडल जिस कैंडल से ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, और उस कैंडल के लो को स्टॉप लॉस रखना है यहाँ पे, और उसके बाद ट्रेड करना है। और ट्रेड में आपको टारगेट नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो भी आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ होगा वहाँ तक आप जा सकते हैं, ठीक है, ब्रेकआउट के बाद। नहीं तो ये चैनल का जो डिस्टेंस होगा इसको आप लगा सकते हैं डिस्टेंस के टारगेट के तौर पे, ठीक है। और सेम ऐसे ही रिवर्सल में भी होगा, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिलेगा, यहाँ पे जिस कैंडल पर ब्रेकडाउन मिलेगा उस पर सब चीज़ें देखना है जो चीज़ें यहाँ पे बताया, ठीक है। वॉल्यूम वगैरह मतलब कंफर्मेशन लेना है कि जेन्युइन है कि नहीं ये, ठीक है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, ठीक है, ट्रैप तो नहीं कर रहा है, तो आपको देखना है। और उस कैंडल के लो पे यहाँ पे एंट्री लेना है, ठीक है, लो पे, और हाई को स्टॉप लॉस रखना है यहाँ पे, ठीक है। और लो पे एंट्री तब लेना है जब नेक्स्ट कैंडल क्या करे, अपने प्रीवियस कैंडल का क्या लो तोड़ के नीचे की तरफ जाने लगे, गिरने लगे और तेज़ी से तब, ठीक है, यहाँ पे एंट्री ऐसे लेना है।
ये तो गया एंट्री करने का एक तरीका। दूसरा तरीका है कि अगर रीटेस्ट कर रही है तो वहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं, नीचे की तरफ रीटेस्ट की उसके बाद भी तो रीटेस्ट पे आप एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। मतलब रीटेस्ट का जो लो है वो आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और हाई जब टूटे हाई जो है इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं रीटेस्ट का, और जो लो टूटे इसका यहाँ पे तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। और सेम यहाँ पे अगर रीटेस्ट करके ऊपर तरफ जा रही है तो ये रीटेस्ट का लो जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा, और रीटेस्ट करने जहाँ से आई थी वो हाई जब टूटे तो वहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। और टारगेट तो सेम इसी तरीके से आप लगा सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे ट्रेड करना है। अब बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस कैसे हिट करती है। तो अगर कंटिन्यूशन में रहती है, ठीक है, ट्रेड को कंटिन्यू करती है, तो कंटिन्यूशन पैटर्न में जिन लोगों का यहाँ पे सेलिंग हुआ रहता है, ठीक है, ग्रीन डॉट जहाँ से हुआ है देख सकते हैं, यहाँ से सेलिंग आई है नीचे की तरफ छोटा छोटा, ठीक है। तो इन लोग का स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इन्हें ग्रीन डॉट के पास लगा होगा, ठीक है। इन लोग का स्टॉप लॉस सबका यहीं पे लगा होगा, और सब अपने प्रीवियस का स्टॉप लॉस हिट किए होंगे, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। बट कुछ जब हिट हुआ तो कुछ निकल गए, कुछ नहीं निकले होंगे, ठीक है। जब ब्रेकआउट यहाँ पे मिला हुआ अच्छा खासा, तो यहाँ पे जिनका स्टॉप लॉस लगा होगा ना, जिन सेलर का यहाँ पे, चाहे यहाँ पे स्टॉप लॉस जिनका लगा होगा, उनका जैसे यहाँ पे हिट होगा, मतलब ये जो सेल करके बैठे थे नीचे की तरफ, वो यहाँ पे तुरंत बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे। बाइंग करना स्टार्ट करेंगे तो पहले से भी मार्केट में बाइंग नहीं आया था, ठीक है। उसके बाद कुछ बायर्स यहाँ पे बैठे भी थे नए नए आके, ठीक है। और कुछ ब्रेकआउट पे यहाँ पे न्यू बायर एंट्री लेना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से मार्केट क्या करेगा, बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट कर देगा और टारगेट दे देगा। और सेम यहाँ पे रिवर्सल में भी यही हुआ, यहाँ पे बुलिश ट्रेंड के बाद बने बुलिश चैनल, और यहाँ पे ऊपर ना जाके रिवर्सल दे यहाँ पे। तो रिवर्सल में यहाँ पे बायर्स का स्टॉप लॉस क्या होता है, हिट होता है। तो यहाँ पे जो भी बाइंग किए हैं, पहले तो बुलिश ट्रेंड हुआ, और यहाँ से जो जो बाइंग करके स्टॉप लॉस लगाए थे ऊपर की तरफ, यहाँ पे नए बायर्स, ठीक है, उनका स्टॉप लॉस कब नीचे की तरफ जब ब्रेकडाउन देगा तब हिट करेगा। जब इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट करेगा ना बायर्स का छोटे छोटे, तब ये क्या करनी है, जो बाइंग करके बैठे थे ये सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। जब सेलिंग करेंगे तो कुछ यहाँ पे नए सेलर्स आएंगे जब ब्रेकडाउन देगा नीचे की तरफ, तो पहले से मार्केट में छोटे छोटे सेलर्स भी यहाँ पे ऐड थे, बैठे हुए थे, तो जिनकी वजह से क्या हो जाएगा, मार्केट और तेज़ी से नीचे की तरफ फॉल करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से रिवर्सल करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कैसे रिवर्सल करता है और कैसे स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट मोमेंटम करता है। अब बात कर लेते हैं कि ट्रैप कैसे करती है। तो ट्रैप करने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि इसमें मार्केट में बायर्स और सेलर्स दोनों को ट्रैप करते हुए चलती है, ठीक है। बायर्स और सेलर्स दोनों को क्या करती है, ट्रैप करते हुए चलती है, और दोनों को ट्रैप करते हुए चलती है, और दोनों का जो होता है पेशेंस लेवल वो डाउन कर देती है, जिसकी वजह से मार्केट जब मोमेंटम करती है तो उसमें वो एंट्री नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो इसमें कैसे ट्रैप करती है, तो दो पहले हाई मिला के एक रेजिस्टेंस और दो लो मिला के एक सपोर्ट, इससे चैनल पे भाई दो हाई और दो लो मिला के सपोर्ट और रेजिस्टेंस चैनल बना लेते हैं। और उसके बाद जब ऊपर की तरफ जब फेक ब्रेकआउट देता है ना, मतलब ब्रेकआउट देता है, वैसे तो फेक रहता ही है, फेक ब्रेकआउट देता है तो बायर्स को लगता है कि ऊपर जा रहा है मार्केट और एंट्री करना स्टार्ट कर देता है, तुरंत यहाँ से घूम के मार्केट नीचे की तरफ जाने लगता है, और यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करके नीचे आ जाता है। और जैसे ही यहाँ पे सेलर्स नीचे की तरफ जाने लगते हैं, यहाँ पे सेलर्स मतलब नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिलने लगता है, तो सेलर्स क्या को लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, तो वो एंट्री लेना लगते हैं और मार्केट तुरंत घूम के ऊपर तरफ जाने लगती है, ठीक है। तो इस तरीके से फेक ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन देके क्या करती है, मार्केट ट्रैप करती है बायर्स और सेलर्स को, ठीक है, बायर्स और सेलर्स को, जिसमें सिर्फ रिटेलर्स ही ट्रैप होते हैं, रिटेलर्स ही ट्रैप होते हैं, और बड़े प्लेयर जो होते हैं वो ट्रैप करते हुए चलते हैं। उसके बाद क्या करती है, मोमेंटम करती है अच्छा खासा, जिसमें बायर्स और सेलर्स एंट्री लेने से डरते हैं, उनको लगता है कि ये भी एक ट्रैप है और यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाते हैं, और फोमो में आके क्या करते हैं, जहाँ पे टारगेट बुकिंग करना चाहिए वहाँ पे वो एंट्री कर लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से फिर से उनका लॉस हो जाता है। तो इस तरीके से ट्रैप करती है मार्केट, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे ट्रैप करती है। अब हम चलिए आपको चार्ट पे ले चलते हैं, वहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि कैसे टारगेट देता है और कैसे वर्क करता है चार्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि बुलिश डायरेक्शन के बाद ये चार्ट पैटर्न बना है, बुलिश चैनल, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये बुलिश चैनल बना हुआ है, यहाँ पे हायर लो और हायर हाई के साथ आपको दिख रहा होगा। और जैसे ही नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे की तरफ वो बम्प एंड डंप वाला तीन लगाया, नीचे की तरफ डंप हुआ है और उसके बाद रन किया, यहाँ पे सेलर्स ट्रैप हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कितना खतरनाक ये ट्रैप करके ऊपर की तरफ टारगेट दिया अच्छा खासा। मतलब वही कि मार्केट को अगर ऊपर की तरफ भगना रहता है तो नीचे की तरफ पहले डंप करता है, उसके बाद ऊपर की तरफ भगता है, ठीक है। और मार्केट को नीचे की तरफ निकलना रहता है तो सबसे पहले थोड़ा सा ऊपर की तरफ बम्प करेगा, उसके बाद रन करेगा नीचे की तरफ, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट सबसे पहले डंप किया, उसके बाद रन किया ऊपर की तरफ, ठीक है, और अच्छा खासा टारगेट भी दिया। वो टारगेट दिखा रहे हैं हम आपको, पहले ये चार्ट पैटर्न भी देख लीजिए, पुलिस डायरेक्शन के बाद ये कंटिन्यू किया, ठीक है, चैनल को बनाया हुआ है, ठीक है, उसी को कंटिन्यू किया फिर से बुलिश डायरेक्शन को, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे ये सारा आपको वॉल्यूम दिख रहा होगा हर एक कैंडल का, ठीक है। तो आपको हम दिखा दे रहे हैं पूरा पैटर्न कैसे वर्क किया हुआ है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कितना अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट दिया हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और यहाँ पे अच्छे से समझ में आ रही होंगी कैसे वर्क करता है चार्ट पैटर्न, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।